हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरो चैनल के ऊपर। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जान सकें कि किसी पर्टिकुलर इंसान के मन में हमारे लिए क्या चल रहा है, या वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, किसी और का लुकआउट क्या है हमारे बारे में, है ना। हम हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये चीज़ सोचने की कोशिश करी है कि भगवान, द डिवाइनिक पावर्स, द क्रिएटर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कि क्रिएटर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में हमारे लिए क्या है। तो आज चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि जो भगवान जी हैं, जो क्रिएटर हैं, जो गॉड हैं, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो आपके प्रति क्या सोच रखते हैं। ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक गाइडेड रीडिंग है। स्पेशली इस चैनल के ऊपर आपको जब भी कोई भी रीडिंग मिलेगी, कोई भी, वो अभी मैं काफ़ी समय से, आप लोग बोल रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से लव रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, ऐसा क्यों कर रही हूँ, लव रीडिंग्स क्यों नहीं कर रही हूँ, गाइडेंस ही नहीं आ रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। विदाउट एनी गाइडेंस मैं कुछ खाती पीती भी नहीं हो तो वीडियो तो बहुत अलग बात है। तो मैं आपको सिंपली बोलूँ कि नहीं आ रहा है तो मैं नहीं बना पा रही हूँ, एंड ये वीडियो टोटली गाइडेड है। ठीक है, पिछले 2-3 दिन से आ रही थी, तो फाइनली आज मैंने इस टॉपिक पे आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे, या ऐसा कह लीजिए कि आज थोड़ा सा हम पन्ने पलटने की कोशिश करेंगे कि भगवान जी, जो क्रिएटर, जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर मैंने ना कुछ नंबर्स डाले हुए हैं। ओके, आप इनको अपने बर्थ डेट के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई नंबर बहुत ज़्यादा रिपीटेटेड दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि सपोज करें 111222 333 444 555 666 777 888 999 10 10 आपको दिख रहा है, 12 12 13 13 22 22, ठीक है, 30 30 ऐसे दिख रहा है, 31 31 दिख रहा है। तो आप इस हिसाब से भी पिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है, या फिर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप ऐसे भी पिक कर सकते हैं कि ये मेरा बर्थ डेट है। अगर किसी भी महीने की तारीख 1 2 3 4 10 11 12 13 18 19 20 21 22 27 28 और 29 को आपका जन्म हुआ है, सो यू नीड टू पिक पाइल नंबर 1। ठीक है, और अगर किसी भी महीने की, साल के किसी भी महीने की 5 6 7 8 9 17 16 15 14 23 24 25 26 30 31 को आपका अगर जन्म हुआ है, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक कर लेना है। ठीक है, इट इज़ सिंपल इज दैट। अब बात आती है कि अगर जिनको कोई ऐसे नंबर दिख रहे हैं, मैं ये थोड़ा सा सिलेक्शन आपका इजी हो जाए इसलिए बता रही हूँ, आप टैप टैप करके पहुँच भी सकते हैं रीडिंग पे। अच्छा, अब किसी को ऐसा हो रहा है कि दिख तो उसको रहा है 777, लेकिन उसका जो बर्थ डेट है वो 3 है, फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या करें, अपने दिल की आवाज़ को सुनो कि मुझे जो नंबर दिख रहा है मुझे उसको पिक करना है, या फिर जो मेरा बर्थडे डेट है उसको पिक करना है। दिल से जो आवाज़ आए उसको पिक कर लें। ठीक है, या फिर जब मैं थोड़ा सा पाइल के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी तब आप समझ जाइएगा कि आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये आपकी है, आपसे नहीं हो रही है तो ये आपकी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। भगवान जी के विचार हमारे बारे में, आई डोंट थिंक सो पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग मिलने वाली है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम वाईटी के ऊपर, एंड आई फील सो ग्रेटफुल टू द एंजल्स कि वो इतने खूबसूरत आइडियाज़ देते हैं मुझे, इतने खूबसूरत। चलिए तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों के किसी भी महीने की इन तारीखों में जन्म हुआ है, या फिर इनमें से कोई नंबर आपको बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटेड दिख रहा है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सोचते हैं भगवान आपके बारे में। मुझे तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे इतनी खुशी सी हो रही है ना, सच्ची बताऊँ तो। चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, प्लीज डिवाइनिक एंजल्स बताइए गॉड, पाइल नंबर 1 वालों के बारे में क्या सोचते हैं।
अब चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सा भी रिलीजन है, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप किसी अब्रॉड कंट्री में हैं, चाहे आप कहीं पर भी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं 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 पे भी है, नेपाल, कहीं पर भी हैं, इट्स टोटली अबाउट योर एनर्जीज, इट्स टोटली अबाउट गॉड थिंकिंग रिलेटेड टू यू। आप चाहे जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, इट डजेंट मैटर, ओके। जर्नी डोर टू वैल्यू, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, द थिंकिंग वुमेन। पाइल नंबर 1 पीपल। पहली बात तो ये है कि पाइल नंबर 1 व्यूवर्स जितने भी हैं वो ज़्यादातर या तो महिलाएं हो सकती हैं, ठीक है, फेमिनिन फीमेल्स हो सकती हैं, या फिर फेमिनिन एनर्जीज हो सकती हैं। सी, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन द फेमिनिन एनर्जी एंड द फीमेल बॉडी, ओके। फीमेल बॉडी इज़ लाइक कि आपकी बॉडी ही फीमेल की है, ठीक है, आपके जो कॉस्ट्यूम है वो एक्चुअली कौन सी है, फीमेल वाली है, समझ गए। लेकिन फेमिनिन एनर्जी जो है, एनर्जी का कोई शेप, साइज, फीचर, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं होता, ठीक है। इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ सोल, प्योर फॉर्म ऑफ सोल, ओके। अब अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फेमिनिन एनर्जी सिर्फ लड़कियों में ही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फेमिनिन एनर्जी यानी कि क्रिएटिव साइड जो है आपका, जो क्रिएट करता है, वो आपके मैस्कुलिन में भी हो सकती है। जिसके पास में बॉडी तो मैस्कुलिन की है, लेकिन एनर्जीज जो है वो फेमिनिन वाली बहुत है, क्रिएटिव, इमोशनल, पॉजिटिव, ठीक है, अबंडेंट बहुत है, समझ रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहली बात तो या तो आप लोगों के अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अगर कोई लड़के देख रहे हैं तो, और अगर कोई, और ज़्यादातर लड़कियां देख रही हैं पाइल नंबर 1 को, ठीक है, मुझे ये फीलिंग आ रही है सबसे पहली। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप अपने लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, आप खुद के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप सामने वाले के लिए भी मेहनत करते हैं, लेकिन आपको ऐसा होता है कि नहीं, पहले मेरा खुद का भी होना चाहिए, मतलब सेल्फ लव है आपके अंदर, लेकिन आप उसको ना कई बार साइड कर देते हो फॉर सम स्पेसिफिक पीपल इन योर लाइफ, नॉट फॉर एवरीबडी, ओके, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक इंसानों के लिए या कुछ स्पेसिफिक रिश्तों के लिए। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स, या पेरेंट्स में भी सिर्फ माँ या फिर सिर्फ पापा के लिए, या अपने भाई या किसी अपनी बहन के लिए, या किसी कज़न के लिए, या अपने लवर के लिए, है ना, या फिर अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए, ओके, या फिर अपने किसी फ्रेंड के लिए बहुत लीनियंट हो जाते हैं। मतलब कोई तो है यहाँ पे जो जिसके पास में आपके हाथ की, जिसके हाथ में सॉरी आपकी जो है चाबी है, वो आपको ऐसे चला देना, आप ऐसे चलना शुरू हो जाओ, आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसी नज़र आती है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप पैसे के पीछे भागते नहीं हैं, लेकिन आपके पास में ना बहुत सारा वैल्यूएबल मनी या फंड आ जाता है। जैसे सपोज करें आपका काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपको कोई ज़रूरत पड़ी, अचानक से कोई ज़रूरत पड़ी, तो आपको ना वो अमाउंट मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको मिल नहीं रहा है या आप तड़प रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जब अड़ी पड़ जाती है ना, जब सब खत्म है, अब अचानक से कहीं से कुछ आ जाएगा और आप ऐसे ऐसे हो जाओगे जैसे गिरते 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 ऐसे संभल गए, ठीक है। तो कुछ ऐसा है आपके साथ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि भगवान जी आपके लिए क्या सोचते हैं, तो सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे ये आती है कि भगवान जी को ऐसा लगता है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, आपको लेसन्स बहुत दिए जाते हैं, लेकिन आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, कर्म कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। देखिए, देयर इज ऑल्सो अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन सोचना एंड कर्म करना, ठीक है। सोचते रहना एक अलग बात है कि सोच रहे हैं, पता है अंदर से क्या सही है क्या गलत है, पर सोच रहे है ना, और बैठे हुए हैं, बस बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, पता है अंदर से ऐसे बैठे नहीं रहना है, काम करना है, लेकिन बैठे हैं साहब। क्यों बैठे हैं? हिम्मत ही नहीं है, या इमोशंस नहीं है, या मोटिवेशन नहीं है लाइफ में, ठीक है, सिंपल। अब एक होता है कि नहीं मुझे काम करना है यार, मेरे दिल में आई है ये चीज़, मुझे काम करना है, मतलब पैशनेट नहीं है आप, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। आपके लिए भगवान जी का सबसे इम्पॉर्टेंट थॉट जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, भाई भगवान जी एकदम रियलिटी हो ये
कि आप है ना इतने पैशनेट नहीं हो पाते हैं। आपको है ना थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक एक डेली डोज देते हैं ना, उसी तरीके से आपको डेली डोज चाहिए, और उसमें भी कहीं ना कहीं आप ट्रैक से हिल जाते हैं। आपको भगवान जी जितना सिखाने की कोशिश करते हैं, इतना भगवान जी किसी को सिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। वाई सो? बिकॉज पाइल नंबर 1 के जितने भी लोग हैं ना, उनके पास में किसी तरीके की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द अर्थ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द डिवाइन एंड नेचर है। ठीक है, जर्नी का कार्ड है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। अब सब लोगों को ऐसा लगता है अच्छा ट्विन फ्लेम जर्नी, ओ वाह बड़ा मतलब मज़े आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, मज़े नहीं आ जाते हैं, मज़े चख लेते हैं अपन। ठीक है, इट्स नॉट ए ईजी टास्क फॉर एवरीवन। हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नीज़ में हैं, या फिर अपनी ही खुद की एक सेल्फ अवेकनिंग वाली जर्नी के अंदर है। ठीक है, तो भगवान जी को ये लगता है कि जितना मैं इसको सिखाता हूँ, ये है ना सीखता है, उस रास्ते पर चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मार खा जाता है, कहीं ना कहीं मार खा जाता है। ठीक है, इसका हमेशा दिल दुखा हुआ है, इसके पास लाइफ कर्माज ऐसे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसका दिल इतना ज़्यादा तकलीफ़ में है, दुख में है, मैं ऐसा क्या करूँ। सम टाइम ऐसा भी होता होगा कि आपके लिए ना भगवान जी खुद इमोशनल फील करते होंगे। आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि आपका भगवान जी से कोई स्पेसिफिक ऐसे गुरु हो सकते हैं, या मेंटोर हो सकते हैं, आपके आइडल हो सकते हैं, एंजल हो सकते हैं, या गॉड हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी जिनमें आपकी श्रद्धा है, उनसे आपका एक स्पेसिफिक रिश्ता सा है। जैसे अगर आप उनकी पूजा ना भी करें ना, तो भी अचानक से किसी दिन अरे यार चलते हैं, हॉली प्लेस होगा उनका, मंदिर, चर्च, मस्जिद, जो भी उनका स्थान है, यार चल जाते हैं यार। ठीक है, आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है। तो अगर आप उनको तवज्जो ना भी देना, तो भी भगवान जी का ये होता है कि इसको बुलाओ, इसको लेके आओ वहाँ से, क्योंकि आपकी एनर्जी को शिफ्ट करना होता है उन्हें। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी पाइल नंबर 1 पीपल, सीरियसली लाइक बहुत ही खूबसूरत बात। क्यों? क्योंकि देखो ना, जहाँ पर भगवान जी आपके लिए ऑलवेज खड़े हैं, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, कितनी बड़ी। आपको पता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो अभी कुछ ही समय पहले मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, हेल्थ इश्यूज़ और पता नहीं क्या क्या चल रहा था लाइफ के अंदर। मेरी लाइफ टोटली उलट पुलट हो गई थी, और मैं ना मेरी सारी पॉजिटिविटी काफुर हो गई थी, और मैं ऐसे सोचती थी कि यार मेरी लाइफ कितनी ख़राब है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। फिर मेरे दिल में आया, प्रियंका क्यों परेशान होना, आई है, मर जाएगी, अपने घर जाएगी। अपना घर कौन सा? अपना गांव। याद हो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से ये चीज़ शेयर करी थी कि वो हमारा गांव है और ये शहर है भैया, यहाँ आके चकाचौंध में खो जाते हैं हम लोग, है ना। तो अपने घर जाएगी, अपने गांव जाएगी मरने के बाद, फिर वापस आना अपने कर्मा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कर्म कंप्लीट हुए नहीं है तो क्यों घबराना। और सबसे बड़ी बात, जब तेरे खुद के परम पिताजी तेरे साथ हैं, ये चीज़ मुझे अंदर से गदगद कर देती है। मतलब इतनी खुशी महसूस करती हूँ ना मैं, अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ में भी महसूस हो रहा होगा। तो अंदर से ऐसा नहीं है कि मैं उनसे नाराज़ हो जाती हूँ कई बार, आपको पता है। तो एक बाप बेटी वाला रिश्ता है, एक खूबसूरत सा रिश्ता है, जो कि आई लव हिम, आई लव यू पिताजी। तो वही वाली बात है कि आपका भी किसी ना किसी गॉड के साथ एक बहुत ही अलग सा कनेक्शन होगा, जिसको लेकर के आप बहुत बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। और आप लोगों को तो ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए पाइल नंबर 1 पीपल, कि ये सब क्या है, ये सब तो मिथ्या है। पैसा, घर, प्यार, ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या की टेंशन लेके बैठे रहते हैं, ये सब तो मिथ्या है, ज़ीरो है ये सब। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उनका साथ। तो आपके पास तो उनका साथ ऑटोमेटिक है, ऑलरेडी है, और क्या चाहिए आपको? लेट मी चेक फॉर यू। भगवान जी आपके बारे में बहुत सोचते हैं। सी हाई प्रिस्टेस, मैंने बोला ही था, जर्नी का कार्ड आ गया था। हर्मिट, ऐसा नहीं है कि भगवान जी किसी एक को बहुत स्पेशली प्यार करते हैं और एक को प्यार नहीं करते हैं। उनके लिए हम सब बराबर हैं, हम सब, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, अलाइनमेंट की बात होती है। जैसे सपोज करें किसी का अलाइनमेंट ज़्यादा होता है उनसे। अलाइनमेंट क्या है? जुड़ाव।
किसी का अलाइनमेंट थोड़ा सा कम है, किसी का अलाइनमेंट कुछ ज़्यादा है। और ऐसा कैसे हो सकता है? आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड पावर्स, जो साइकिक पावर्स हैं उनसे। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो आज भी ऐसा होता है कि कई बार कोई गाइडेंस आती है ना, तो मैं उस चीज़ को डिकोड नहीं कर पाती हूँ समटाइम्स। फिर मैं ढूंढती हूँ उस चीज़ के बारे में, सोचती हूँ उस चीज़ के बारे में। आई मेक अ सेपरेट नोट्स, एक छोटी सी नोटबुक मैंने बनाई हुई है फॉर द गाइडेंस ओनली, कि कैसे गाइडेंस आनी है, क्या करना है, कैसे करना है। सो आई एम ऑल्सो ऑन अ स्टेज ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि और आपके बारे में गॉड क्या सोचते हैं। गॉड आपके बारे में सोचते हैं कि काहे को टेंशन लेना जब मैं ऑलवेज यहाँ पे बैठा हूँ। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आपको गॉड खुद गाइडेंस देते होंगे, आपको भगवान जी खुद ये बताने की कोशिश करते होंगे कि हाँ तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ बैठा हूँ या मैं तेरे साथ बैठी हूँ अगर माता रानी है तो। और हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो मैं ये भी बोलूँगी आपको कि आपके पास में ना बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़ है पाइल नंबर 1 पीपल, लेकिन आप उस चीज़ को ना निकाल नहीं पाते हो। देखो, बीइंग अ ह्यूमन मैं समझ सकती हूँ, अगर मैं अभी तो यहाँ पे आप लोगों से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, ठीक है। देखो, मेरे को कोई शर्म नहीं है अपनी गलतियाँ मानने में, मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे हूँ, आई थिंक सो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी गलतियाँ मानना, जो गलत है वो है। अभी तो मैं आप लोगों के सामने बड़ी बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन अगर अचानक से कोई ख़राब सा ट्रिगर आएगा ना, तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ, ठीक है। लेकिन उस परेशानी में रहो, जैसा मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि रोना आ रहा है रो लो, हंसना आ रहा है हंस लो, लेकिन कुछ समय बाद वापस से नॉर्मल हो जाओ, वापस अपने ट्रैक पे आओ। यानी कि ट्रैक पे चल रहे हो, थोड़ी सी गाड़ी सरकी, लेकिन फिर वापस टर्न करा और फिर धीरे 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 धीरे, ऐसे होना बहुत ज़रूरी है। ये होता है, अभी भी होता है मेरे साथ, मैं स्टेबल नहीं हो पाती हूँ समटाइम्स। कोई ख़राब गंदा ट्रिगर आता है या कोई मेमोरी हिट करती है, तो यस मेरे साथ होता है। जब मैं पिताजी से ज़्यादा, मैं इतनी मूर्ख इंसान की पिताजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं और चीज़ों को समटाइम्स दे देती हूँ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार उनसे कम है। एंजल्स कह लो या डिवाइनिक पावर्स कह लो या जिनमें आपकी श्रद्धा है उनको कह लो, वो भी आपको यही बोल रहे हैं कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमेशा उनको लेकर के डेडिकेटेड रहते हो। चाहे जो मर्जी हो जाए, टू ऑफ सोर्ड, चाहे आप परेशान हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, या आपको ऐसा लगे कि नहीं यार पता नहीं क्या ही चल रहा है, आप डिवाइन पे ट्रस्ट करने के बजाय आप ट्रैक अपना चेंज कर लें, लेकिन फिर भी आप उस ट्रैक को बदलने के बाद भी हमेशा बैठ करके उनके जजमेंट का, उनके जस्टिस का इंतज़ार करते हैं। ये उन्हें ना बहुत खुश कर देता है। वो आपसे बहुत खुश हैं, आपके कर्मों से बहुत खुश हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। बच के रहना आप यहाँ से जाने के बाद मैं बता रही हूँ। तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ आपको दे सकते हैं और इसी के लिए वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, मैजिशियन का कार्ड जिम्मेदारियों के नाम पे, 4 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड इम्प्रूवमेंट, और एस ऑफ कप्स, भगवान जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। भगवान ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य के लिए चुना है, जिसके अंदर हो सकता है बहुत सारे ट्रिगर्स, बहुत सारी नेगेटिविटी आई हो। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सुख आपको कुछ नहीं देता सिर्फ एक प्लेजर के अलावा, लेकिन दुख, तकलीफ और ट्रिगर आपको कितना कुछ सिखा जाते हैं ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस टू यू, ठीक है। जब मुझे लाइफ में बहुत सारे ख़राब एक्सपीरियंसेस मिल रहे थे, तो आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस वे कि मेरे साथ ही क्यों, मेरी लाइफ इतनी ख़राब क्यों है, ये वो। लेकिन तब मुझे समझ नहीं आया था, आज मैं उस चीज़ को रिलेट कर पाती हूँ, इसलिए क्योंकि कुछ बहुत बड़ा रोल जुड़ा हुआ है लाइफ का, ठीक है। और ये मेरे इस लाइफ से जाने के बाद भी जुड़ा रहेगा। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ में है यहाँ पे। पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए जो मेरे दिल से आ रही है ना आवाज़, वो ये है कि आप लोगों का कर्मा बहुत कम नहीं है। आप कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हैं। आप कोई ऐसे नहीं है कि आए, खाए पिए, शादी करी, बच्चे पैदा करे, उनकी शादी करी और फिर चलते बने, ऐसा नहीं है आपका कर्मा। नो बॉस, ऐसा नहीं है। यू गाइज आर मेच्योरली एक्टिव इन स्पिरिचुअलिटी, और नहीं है तो आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ बहुत बड़ा करना है। इस जन्म में नहीं करोगे तो नेक्स्ट जन्म में करना पड़ेगा, और तब फिर दोबारा से 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो और ज़्यादा डिले होगा। इससे बेहतर है कि आप अभी से ही अपनी सारी टेंशन छोड़ करके अपने विकास की तरफ बढ़ें, ठीक है, अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें। आप पहचाने कि आप कौन हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आप कौन हैं। आपकी सिर्फ और सिर्फ पहचान आपका नाम, आपका काम, आपके घर वालों का नाम ही नहीं होता है। आप अंदर से कौन है आप अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। इन आँखों से ना
बाहर का तो आप सब देखते हैं लेकिन आप अपने अंदर का नहीं देख पाते हैं। तो वही वाली बात है, यहाँ पे भगवान जी को लगता है कि आप जितना डिसेंट इंसान नहीं हो सकता, आप बहुत पॉजिटिव है, प्योर हैं, आप है ना बहुत बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। आपको भगवान जी ने भेजा है किसी तरीके की इंपॉर्टेंट जर्नी का पार्ट बना के है, और बहुत जल्दी भगवान आपके किसी एक दुख को, कोई एक ऐसा दुख जो कि बहुत ही ख़राब तरीके से आपकी लाइफ में कट करने वाले, ख़त्म करने वाले हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी गुड। जब वो ताकत जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जब वो आपके लिए बैठी हुई है, ठीक है, कर्म करने के लिए, तो आपको कोई कर्म करने की क्या ही ज़रूरत है। मोर ओवर मैं आपको ये बताऊँ, नहीं कर्म करने की तो ज़रूरत है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, लेकिन मैं बोलूँगी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे ड्रीम्स का मैं कार्ड आप लोगों के लिए रखूँगी, अंडरस्टैंडिंग का रखूँगी। 2 गिरे थे, 3 गिरे थे, 2 मैंने रखे हैं, एक और मैं लूँगी आप लोगों के लिए। भगवान आपका किसी तरीके का एक बहुत बड़ा दुख ख़त्म करने वाले हैं, जो कि आपका पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, जो कि आपकी प्रेजेंट ऐसी कोई अभिलाषा, ऐसी कोई इच्छा हो सकती है। ये इच्छा कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, घर, मकान, गाड़ी, प्यार, पैसा, बच्चे, किसी भी तरीके की कोई भी विश हो सकती है जो वो कंप्लीट करना चाहते हैं, बहुत बहुत जल्दी कर देंगे। ओके, तो भगवान जी आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत प्योर सोल हैं, आपसे काम करवाना है उनको, बहुत इम्पॉर्टेंट, कोई बहुत बड़ा मकसद हल करना है। ओके, जो मकसद हल करने के बाद ना आप खुद बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जीवन सार्थक हो गया। अभी आपका जो भी नाम है, इस फॉर्म में आपका जीवन जो है सार्थक हो गया आफ्टर परफॉर्मिंग दैट टास्क। आपके लिए आया एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, बहुत बहुत सारी जो है खूबसूरती, बहुत सारा आशीर्वाद वो हमेशा आपको देते हैं। उनका मन हमेशा गदगद रहता है आपको लेकर के। टेंडर एम्ब्रेस का कार्ड है, वो हमेशा आपको दिख रहे हैं। ये आप हैं, ये आपके गॉड हैं जिनमें भी आपकी श्रद्धा है। ये हमेशा आपको ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, हमेशा आपको खूबसूरती के साथ इनकरेज क्या बोलते हैं, वो करना चाहते हैं, प्रोत्साहन आपको देना चाहते हैं कि वाओ गुड, शाबाश, ठीक है। तो उस वो वाली बात है यहाँ पे। कॉल ऑफ म्यूज़ का भी कार्ड है यहाँ पे, यानी कि ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं और आपको अभी तक समझ आया, बिकॉज ये वीडियो ना, आज का टॉपिक बहुत कम लोगों को ठीक तरीके से समझ आने वाला है, बिकॉज हद ज़्यादा डोज है स्पिरिचुअलिटी का, एंड सब लोगों को स्पिरिचुअलिटी पसंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी चुनती है हम में से, हम उसे नहीं चुनते हैं। मोर ओवर कॉल ऑफ म्यूज़ का कार्ड है। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अगर मोटा मोटा बता दूं तो यस, भगवान आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। उनको ये लगता है आपसे कुछ बहुत बड़े काम करवाने हैं। उनको ये लगता है कि आप वरी क्यों करते हैं जब वो बैठे हुए हैं। वो कभी भी आपको भूखा नहीं मरने देंगे, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप अगर उन्हें फील कर सके तो वो हर क्षण, हर एक पल आपके साथ मौजूद रहते हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है और उनका दिल आपके लिए बहुत बहुत प्यार से भरा हुआ है, और वो आपको ढेर सारी साइकिक एबिलिटीज़ देना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ना भगवान जी के ड्रीम्स आते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। अभी कल परसों भी मुझसे कोई पूछ रहा था, कोई नहीं, बहुत लोग पूछ रहे थे, हो सकता है वो इस वीडियो की गाइडेंस थी। तो आपको सपनों में बहुत बारी भगवान जी दिखते हो, या किसी धार्मिक स्थल पर आप अपने आप को देखते हो, ठीक है, तो वो यही है। आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वो हमेशा आपके साथ हैं, और आपको उनकी पूजा अर्चना शुरू कर देनी चाहिए। पूजा अर्चना शुरू करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप भगवान से बहुत कनेक्टेड हो जाओगे। बात इसके पीछे एक थोड़ा सा लॉजिकल ये है, देखिए, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी बोथ हैविंग द सेम सेंस ऑफ ह्यूमर। वाई सो? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पूजा का मतलब लोग थोड़ा सा गलत ले जाते हैं, मैं सच्ची बोलूँ तो, लेकिन पूजा का मतलब ये होता है कि जब आप पूजा करेंगे ना, तो आप उस एक मोमेंट पर एकदम शांत होंगे। आपने ज़ीरो थॉट ऑफ मेडिटेशन सुना है? अगर सुना है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, नहीं सुना है तो कोई नहीं, आप जाके चेक इन कीजिए, तब आपको समझ आएगा। जब पूजा करते टाइम आप ज़ीरो थॉट ऑफ
एक ह्यूमन फेज में होते हैं ना, तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाते हैं। जब आप ऐसे कर पाते हैं तो डिवाइन का और आपका जो अलाइनमेंट है, आपके गॉड का और आपका जो अलाइनमेंट है वो और स्ट्रांग हो जाता है। फिर वो आपको कुछ भी बताना चाहेंगे, भेजना चाहेंगे तो डेफिनेटली भेज पाएंगे। कई लोग है ना ये भी सवाल करते हैं, इस सवाल का और आंसर कर देना चाहती हूँ मैं, कि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें सपने में क्यों नहीं बता देते, ये क्यों नहीं कर देते, वो क्यों नहीं कर देते। अरे भैया, कर्म तो होने चाहिए ऐसे। आपने कभी देखा है शक्तिमान, देखा है उसमें जब उसकी ताकत जाती है आती है, या किसी भी सुपर हीरो मूवी में आपने देखा हो कि जब ताकत आती है जाती है तो कितना पेन होता है, कितनी कितनी डिस्टॉर्शन होती है। वाई सो, बिकॉज ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर बहुत सारी नेगेटिविटी, नाटक नौटंकी से भरा हुआ है, ठीक है। तो उसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के उस तरीके की पावर आपकी बॉडी में आएगी। पावर आने में भी दर्द होता है, जाने में भी तकलीफ होती है, तो ये इतना ईजी नहीं है, लेकिन गॉड को ऐसा लगता है कि आपके लिए सब ईजी है। इसलिए ऐसा कीजिए। पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि आपका जन्म किसी भी साल के किसी भी महीने की इन तारीखों में हुआ है, या फिर इनमें से कोई रिपीटेड नंबर आपको दिख रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं कि भगवान जी आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, ओके। पाइल नंबर 2 पीपल, एंजल ऑफ बैलेंस, all tied up, envy, appreciation. Bottom of the deck, magician and the mirror. So my beautiful pile number 2 people, बात कुछ ऐसी है कि आप लोगों का जो नेचर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है, मतलब टोटली क्रिस्टल क्लियर। आपका, आपके जो दिल में है ना बात, वही आपकी ज़ुबान पर है। आप कभी भी ना किसी चीज़ को ढकते या फिर फिल्टर लगा के बात करना पसंद नहीं करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है वो है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर हो सकती है बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप है ना ठीक तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर आप ठीक तरीके से ना वो नहीं कर पाते, क्या बोलते हैं उसे, एक हल नहीं निकाल पाते हैं चीज़ों का, सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। आपको पता होता है कि आप कहाँ गलत है, आपको पता होता है कि कहाँ क्या चीज़ सही है, कैसे क्या है क्या नहीं है, बट स्टिल आप है ना एक अलग ही होप में ही लगे रहते हैं। आप मेहनत करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत मेहनती किस्म के इंसान हैं, लेकिन आप गलत जगह पे मेहनत करते हैं, ठीक है। गलत जगह पे गलत तरीके से आप मेहनत करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं, बहुत पैशनेट हैं, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जीज़ फील हो रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग मस्कुलिन एनर्जी के हो सकते हैं, या फिर आप में से बहुत सारे लड़के जो हैं पाइल नंबर 2 को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात जो चौथी बात जो मुझे यहाँ पे नज़र आती है वो है कि आप अगर कुछ लाइफ में अच्छा है तो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में कभी झिझकते नहीं हैं। आपका मन जो है ना वो, और आपकी आँखें, आपका मन और आँखें हो सकता है बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ अपने मन से बात करें ना, अगर आप किसी से और किसी ने आपकी शक्ल भी नहीं देखी है, तो भी वो इंसान जो है ना आपकी तरफ ड्रॉन हो जाएगा, ठीक है, आपकी तरफ गिर जाएगा, फ्लैट हो जाएगा टोटली। आपकी आंखों में बहुत करिश्मा है, आपकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत बहुत खूबसूरत है। और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे कि आप में से बहुत सारे लोग अभी हाल फिलहाल अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं। ये कार्मिक्स आपके पास्ट लाइफ कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप इस चीज़ से निकल जाना चाहते हैं। ऑल दो आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको ना वो नहीं मिल पा रहा है, क्या बोलते हैं उसे, एक वे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा दुविधा में फंसे हुए हैं। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे कि भगवान जी आपके बारे में क्या सोचते हैं, भगवान जी को ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत, एक कहते हैं ना, एक ऐसा इंसान
जिसके मन में है तो बहुत कुछ करने की ललक, लेकिन सही रास्ते पर नहीं चलता। भगवान जी को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे ह्यूमन है, या ऐसे कह लो कि ऐसे ह्यूमन बीइंग है जो कि अपनी मनमर्जी बहुत चलाता है। ये रियलिटी है। आप लोग हो सकता है अपनी मनमर्जी बहुत चलाते हैं। भगवान हमेशा आपको ना बताने की कोशिश करते रहते हैं क्या सही है क्या गलत है, बाय द मीन ऑफ मोड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइंस सिंक्रोनिसिटीज़। आपके अंदर थॉट्स भी डालते हैं वो, ठीक है, कि ऐसे करो, देखो तुम्हारे लिए ये सही नहीं है, ये सही है, सही का साथ दो। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने फैमिली में हो सकता है किसी से बहुत प्यार करते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि अगर चाहे सही है चाहे गलत है, ठीक है, आप हमेशा उनका साथ दे देते हैं, आंख बंद करके साथ दे देते हैं। तो ये गलत है, टोटली गलत है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लें कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पति का या अपनी पत्नी का या अपने माता पिता का गलत में भी सपोर्ट करते हैं, जबकि आपको पता होता है सी आपकी साइकिक पावर्स हैं, क्योंकि एनवी का कार्ड है, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। साइकिक पावर्स तो हैं, लेकिन आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं लेते, और जब सही तरीके से यूटिलाइज नहीं लेते हैं तो वो बैलेंस खो देती हैं और एनवी में चली जाती हैं। अब अगर हम बात करें भगवान और आपके बारे में क्या सोचते हैं, चलो कार्ड्स निकालते हैं। उनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि उनको पता है कि आपने है ना अपनी लाइफ में बहुत बहुत दुख झेल लिए हैं। अब आपकी लाइफ को सही सूदिंग करने का समय आ चुका है। 9 ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, Two of Swords, Page of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स। भगवान जी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख देख लिए हैं। वो आपके सारे के सारे दुख हर लेना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कभी भी अपने ना मुंह से ज़बान एक हल्की से भी नहीं हिलाते हैं और कुछ कहने की, कोई शब्द एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि वो तो खुदा हैं, उन्होंने तो दुनिया को क्रिएट किया है, उनके लिए आपका माइंड पढ़ना चुटकियों का भी काम नहीं है। तो वो हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ देखना चाहते हैं, नॉलेज, विजडम, हेल्थ और वेल्थ के साथ देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिनको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर जिनको ना नाइटमेयर्स बहुत आते होंगे, जिनको बहुत ही बुरा लगता होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि येस ऑफ कोर्स भगवान जी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो ना कभी भी आपको उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऐसा कह लो कि वो कभी भी आपको ना उस तरीके से समझा नहीं पाते हैं जिस तरीके से एक्चुअली में आपको समझ आएगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्मास उस तरीके के नहीं हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? भगवान चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ से ये सारे के सारे दुख के दिन ख़त्म हो जाएं, आप नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करें, नए तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। भगवान जी ऑलरेडी आपको बहुत सारे साइंस और बहुत सारे सॉल्यूशंस बता रहे हैं, लेकिन आप हमेशा 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठे रहते हैं। देखो 8 ऑफ कप्स, आप कितने नेगेटिव रहते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स, आप इतने नेगेटिव रहते हैं, इतने नेगेटिव रहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। दूसरी बात मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। ओके, और भगवान जी आपको ना हमेशा यही बताने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आपके अंदर ना कुछ बहुत ही छुपी हुई बात है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग उन्होंने आपके अंदर जनरेट करके भेजा है, जिससे आप अपना ही नहीं, अपने आसपास वालों का, अपनी फैमिली का और अपने से जुड़े बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं। लेकिन आप वो चीज़ करना ही नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि आप तो हमेशा डिमोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, तो जब आप डिमोटिवेशन से बाहर निकलेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत ही दिलचस्प आपकी लाइफ के अंदर आएगा। ठीक है, वो चीज़ आपको समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं इमेच्योर एनर्जीज में, पेज ऑफ पेनिकल्स, क्योंकि आपको समझाते बहुत हैं, साइंस बहुत देते हैं, लेकिन आप कर्मा ही क्रिएट नहीं करते हैं। लेटिंग गो, डिवाइन आपको बोलना चाहती है। मैंने ये कार्ड इसलिए निकाले ताकि हम देखें कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। डिवाइन आपको बोलना चाहती है कि साइलेंस में रह करके चीज़ों को सरेंडर करो और
फल की टेंशन ना लेते हुए या लास्ट कंक्लूजन क्या होगा क्या नहीं होगा को छोड़ करके अपने बारे में सोचो। ये समय है कि अब आप अपने बारे में सोचें। ओके, चाहे आपने अपनी लव लाइफ में कोई गलती कर रखी है, चाहे आपने अपने करियर में कोई गलती कर रखी है, उस गलती को सुधारें और उस गलती को सुधार करके सही करने की कोशिश करें। आपको डिवाइन ये बोलना चाहती है, आपकी जिनमें भी श्रद्धा है वो आपको ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पता है क्या लगता है कि भगवान को ना आपसे इतने ज़्यादा अपेक्षाएं तो नहीं है, इतनी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जो दुख उन्होंने लिखे ही नहीं है वो भी दुख आप अपने कर्मों की वजह से भुगत रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो आपकी लाइफ में? ठीक है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द चीज़ों को समझें और आगे बढ़ें और सही डिसीजंस लें। आपके लिए द पावर ऑफ पर्पस और फिर है आपके लिए शाइनिंग थ्रू। आप जब इस चीज़ को समझ पाएंगे ना कि अब आपको अपने लिए सोचना चाहिए, अब आपको अपने लिए एक्शन लेना चाहिए, तभी जा कर के सही मायनों में आपका पर्पस कंप्लीट होगा, आप कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे और आप शाइन कर पाएंगे, आप प्रॉस्पेरिटी के साथ, खूबसूरती के साथ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे पाइल नंबर 2 आप लोगों को बोलूँगी कि भगवान जी आपके बारे में अच्छा तो सोचते हैं। मोटा मोटा अगर बताऊँ तो बॉटम ऑफ द डेक बियॉन्ड द ऑर्डिनरी का कार्ड है, यानी कि एक आम से इंसान नहीं है आप, आपके अंदर भी बहुत सारी एनर्जीज उन्होंने इनेट करी है, लेकिन आपको अपने आप को समझना है कि आप कौन हैं। मोर ओवर वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको लगता है कि अब आपके जीवन से सारे दुखों को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन वो बहुत कोशिश करते हैं बट आप कर्म ही नहीं करते। तो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सही नहीं होगी। तो पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। खुद से ढेर सारा प्यार करें और आज से ही इन सब चीज़ों के बारे में सोचें। ओके, चलिए बाय।